हम पढ़ेंगे समास से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा? यथाशक्ति में होगा अव्ययी भाव समास। महोदय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या फिर द्विगु, ठीक है, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। महोदय में होगा कर्मधारय समास। दशानन में कौन सा समास है? अव्ययी, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। दशानन का समास विग्रह करिए। दश आनन है जिसके अर्थात रावण। सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। कौन सा होगा? द्विगु। भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। इसमें होगा द्वंद्व समास। मैंने सभी समास को पहचानने का जो ट्रिक है वो आपने पहले समास की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप क्या करिए, वो वीडियो एक बार देख लीजिए, जिससे आपको कौन सा समास किसमें आएगा ये पहचानने में आसानी होगी। राजा रंक में कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो राजा रंक में होता है द्वंद्व समास, ठीक है। इसका समास विग्रह कैसे होगा? राजा और रंक। राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष में राजकुमार में तत्पुरुष समास है, ठीक है। अन्न जल में कौन सा समास है? इसमें होगा द्वंद्व समास, क्योंकि ये क्या होगा समास विग्रह? अन्न और जल। पदच्युत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। इसमें होगा तत्पुरुष समास। भरपेट में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, या फिर तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। इसमें होगा अव्ययी भाव समास। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्मुख या फिर गंगा यमुना। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? गंगा यमुना, क्योंकि चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्मुख ये क्या करते हैं? सामान्य को छोड़ के किसी विशिष्ट व्यक्ति का या फिर विशिष्ट का भाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन गंगा यमुना क्या है? ये गंगा और यमुना हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास में नहीं आएगा। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दशानन, सप्तऋषि, चक्रपाणि या फिर बजरंगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले पहचानना सिखाया है, इसमें भी आप वैसे ही पहचानेंगे। क्या होगा? दशानन, चक्रपाणि और बजरंगी ये किस में आएंगे? आपका आएंगे बहुव्रीहि समास में। लेकिन सप्तऋषि जो है वो इसमें नहीं आएगा। वो किस में आएगा? आप कमेंट करके बताइए। मैंने पहले वीडियो में समास बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि सप्तऋषि किस में आएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय या फिर षटकोण। बहुव्रीहि समास किस में नहीं है? षटकोण में। जो भी अच्छा, आप मुझे एक आंसर बताइए कि जिस समास में क्या हो? संख्याओं का उच्चारण हो, प्रथम शब्द क्या हो? संख्या हो, तो वह कौन सा समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मदांग, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय। किसमें नहीं है? दाल रोटी में, ठीक है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट, आराम कुर्सी, शरणागत या फिर घर घड़ी। घर घड़ी में क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? भयभीत, रसोई घर, गंगा यमुना या फिर घुड़सागर। गंगा यमुना में तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, मारपीट, राजा रानी या फिर पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट जो है इसमें क्या है? द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास किस में होता है? ये पाप पुण्य, मारपीट, राजा रानी, इसमें क्या होता है जब समास विग्रह करते हैं? तो पाप और पुण्य, मार और पीट, इस तरीके से होता है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राग द्वेष, यथासाध्य, जीव जंतु, दूध दही। अभी मैंने बताया कैसे होता है द्वंद्व समास। तो इसमें किस में नहीं दिख रहा है आपको? यथासाध्य में नहीं है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत,
और घी शक्कर। जात और कुजात, धन और दौलत, घी और शक्कर। रोग और मुक्त होगा क्या? नहीं, रोग से मुक्त होता है, इसलिए जो आपका इसका सही उत्तर होगा वो होगा रोग मुक्त। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। किसमें कर्मधारय समास नहीं है? चौपाई में क्या है? कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय पहचानने का ट्रिक बताइए, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द क्या है कर्मधारय समास है। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? मैं प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी व्याकरण के और उसमें आपको समास का देखने मिल जाएगा कि कौन से समास को कैसे पहचानेंगे। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? पंचवटी, महाशय, सज्जन, खाद्यान्न। किसमें नहीं है? खाद्यान्न में कर्मधारय समास नहीं है। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? सज्जन, नीलगाय, पंचमुख या भला मानस। पंचमुख में कर्मधारय समास नहीं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं? चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु या फिर त्रिवेणी। जो चतुर्भुज है उसमें क्या है? आपका द्विगु समास नहीं है इसमें भी मतलब संख्यावाचक, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में आता है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री विष्णु। इस तरीके से ये किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में आता है, इसलिए ये द्विगु समास में नहीं आता। ये एक प्रकार से अपवाद है। बाकी पंचवटी, द्विगु, त्रिवेणी ये सब द्विगु समास में आएगा। द्विगु समास को पहचानने का तरीका क्या होगा आपका कि ये संख्यावाचक है और आपको नाम में द्विगु में भी क्या दिख रहा है? दो नज़र आ रहा है, द्वि। तो ये आपको पहचानने का क्या बोलना चाहिए तरीका है कि ये द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? अभी मैंने बता दिया कैसे पहचानना है, तो आप पहचान कर बताइए बिना आंसर देखे। त्रिफला, चौराहा या फिर सद्गुण या फिर सतसई। किसमें नहीं होगा? सद्गुण में आपका द्विगु समास नहीं होगा। सत नहीं है ना, सद है, इसलिए इसमें द्विगु समास नहीं होगा। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? महाजन, अठन्नी, नवरत्न या फिर पंचतत्व। महाजन में आपका द्विगु समास नहीं है। किस शब्द में अवयवी समास नहीं है? यावत जीवन, आजीवन, घुड़सवार, हर पल। आपका घुड़सवार में अवयवी समास नहीं है। किस शब्द में अवयवी समास नहीं? चतुर्भुज, यथा सांख्य, आमरण या फिर भरपेट। चतुर्भुज में नहीं है अवयवी भाव समास, क्योंकि वो किस में का है? बहुव्रीहि समास का। किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? हरेक, महाजन, प्रत्येक, भरसक। जो महाजन है उसमें अवयवी भाव समास नहीं है। पंसेरी में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका द्विगु समास। पंचानन में कौन सा है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। अब देखिए पंचानन, पंच मतलब पाँच लिखा है, ये भी समझ सकते हैं, और इसमें बहुव्रीहि, ये दोनों में हम क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों में से कौन सा होगा। लेकिन जिसमें पाँच है आनन, इस तरीके से पंचानन हो गया, तो ये किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। दाल रोटी के समास का नाम बताइए, ये किस में आएगा? द्वंद्व समास में, दाल और रोटी। ठीक है। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। इसमें कर्मधारय आएगा, घन और श्याम, घन श्याम। ठीक है, ये किस में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। ये किस में आएगा? द्विगु में आएगा। पीताम्बर कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अवयवी भाव। ये आएगा आपका बहुव्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो पीताम्बर। चतुर्भुज कौन सा समास है? ये आपका आएगा कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष या अवयवी भाव। मैंने इसको इतने बार बता दिया है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है बहुव्रीहि समास। हाथ पैर कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो ये आएगा आपका हाथ और पैर, द्वंद्व समास में आएगा। नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अवयवी या फिर बहुव्रीहि। नीलांबर आएगा नीलांबर आएगा, एक मिनट,
कहाँ गया, हाँ नीलांबर आएगा कर्मधारय समास में। चिड़ी मार कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? ये आएगा तत्पुरुष समास। चिड़ी मार किस में आएगा, तत्पुरुष समास में। आजन्म कौन सा समास है, ये है अव्ययी, अव्ययी, ठीक है। और कमल नयन कौन सा है, कमल नयन में कौन सा आएगा, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी, तो ये आएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास में आएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं, चक्रपाणी आएगा बहुव्रीहि में। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, इसमें कौन सा है, तत्पुरुष। अधमरा में कौन सा समास है, तत्पुरुष। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारय। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो इसमें है आपका तत्पुरुष। युद्ध भूमि में कौन सा समास है, तत्पुरुष। दोपहर में कौन सा समास है, द्विगु। दो लिखा है ना, दो पहर है ना, दो पहरों का समूह, तो दोपहर ये होगा द्विगु समास। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तत्पुरुष। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष। भवसागर में कौन सा समास है, कर्मधारय। नवरत्न में द्विगु। राजा रानी किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। देशांतर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। रामानुज कौन सा समास है, रामानुज है आपका तत्पुरुष समास। गुण दोष कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय, तो क्या होगा, द्वंद्व समास। दशमुख कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। लंबोदर बहुव्रीहि समास। गिरहकट कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी या फिर बहुव्रीहि, यह होता है तत्पुरुष समास। विद्यार्थी कौन सा समास है, विद्यार्थी होगा तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो ये होगा तत्पुरुष समास। कन्यादान कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। विशंबर कौन सा समास है, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास। भुजदंड कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। प्रतिमान कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आनंदमठ कौन सा समास है, तो आनंदमठ कौन सा है, तत्पुरुष समास। गजानन किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास। देवी स्थान किस समास का उदाहरण है, तो ये है तत्पुरुष। साग पात कौन सा समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। पंचक्की कौन सा समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। लोटा डोरी कौन सा समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। विद्याधर्म कौन सा समास है, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु, ये है तत्पुरुष। बैलगाड़ी कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी, तत्पुरुष या फिर द्विगु, तो ये है आपका तत्पुरुष समास। मुख दर्शन कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर द्विगु, ये है तत्पुरुष समास। पाप पुण्य कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, ये आएगा द्वंद्व समास में। घनश्याम कौन सा समास है, ये मैंने पहले भी ऊपर बता दिया है, ये आएगा कर्मधारय समास में। सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति में आएगा तत्पुरुष समास। असंभव में कौन सा समास है, तो असंभव में आपका होगा तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास या नंद समास। तो इसमें क्या होगा, यदि आपका ऑप्शन जो है घ नहीं दिया हुआ है तब आपका ऑप्शन क सही होगा, लेकिन यदि घ दिया हुआ है तो ऑप्शन घ आपका सही होगा, क्योंकि ये संस्कृत का क्या है, तत्पुरुष समास का प्रकार है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन घ सही है। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन में तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ग, अव्ययी भाव समास सही होगा। पंचवटी किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय, ऑप्शन आपका ख सही होगा। राजपुरुष कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी या फिर बहुव्रीहि, ऑप्शन ख जो है सही होगा। पथभ्रष्ट कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी या फिर बहुव्रीहि, ऑप्शन क तत्पुरुष सही होगा। चंद्रमुख कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व या फिर द्विगु समास, तो आपका ऑप्शन जो है ब, कर्मधारय समास सही होगा। राजमहल में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष, ऑप्शन जो घ है तत्पुरुष समास वह सही होगा। गौशाला कौन सा समास है, ठीक है, तो कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी या फिर बहुव्रीहि, ये कौन सा है, तत्पुरुष समास है। चतुरानन
में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। बहुव्रीहि समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? तो ऑप्शन घ बहुव्रीहि समास। षटकोण में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? ऑप्शन का द्विगु समास। यज्ञशाला में कौन सा समास है? अव्ययी, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु? तो ऑप्शन ग तत्पुरुष समास। यथा साध्य कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नरसिंह में कौन सा समास है? आपका कर्मधारय। कार्यकुशल में कौन सा समास है? कार्यकुशल में है समास तत्पुरुष समास।